बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक घटना आती है भूटान की। भूटान का राजा इतना निर्दयी, इतना ज्यादा निर्दयी, जो चाहे करता है अपनी खलकत के साथ, कोई रोकने वाला नहीं। राजा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्या क्या करता है बताने में भी हिचक होती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ढिंढोरा पिटवाया हुआ है कि जिस लड़की की भी शादी होगी, डोली ससुराल में बाद में जाएगी, पहले मेरे राजमहल में आएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हर लड़की की पत लूटता है, ऐसा राजा भूटान का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने घिनौने कर्म देखकर भी गुरु नानक पातशाह को तरस आ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चल पड़े, भूटान पहुंचे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जाकर बैठ गए जैसे उनका स्वभाव था, नगर के बाहर पेड़ के नीचे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और क्या करते थे? कीर्तन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन के जन्मदाता मेरे गुरु नानक। भाई मर्दाना जिसे कहने लगे तार छेड़, भाव रबाब बजा, और गुरु नानक पातशाह ने कीर्तन प्रारंभ कर दिया। अब जो वहां से गुजर रहा है, गुजर नहीं पा रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। रुक जा रहा है। उस राज्य में जो जितने भी ऐसे होते हैं तपस्वी, ऋषि, मुनि, सब पर से ध्यान हट गया और ध्यान आ गया गुरु नानक पातशाह की तरफ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राइटर बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखता है। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी लिखते थे ये पंक्तियां, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कहते थे कि दिन में बल्ब जलते रह जाए पता नहीं चलता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बल्ब है, लाइटिंग है रोड पे भी, रात को देखोगे तो ध्यान जाता है लाइट पर। यही लाइट से दिन में जलती रह जाए ध्यान ही नहीं जाएगा, क्यों? सूरज निकल आया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ मेरे गुरु नानक पातशाह जाकर बैठ जाते थे, दूसरे किसी पे ध्यान ही नहीं जाता था, क्योंकि सूरज निकल आया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई तुलना ही नहीं है किसी की। और जहां भी गुरु नानक पातशाह जाते थे, सारी खलकत इतनी प्रभावित हो जाती थी कि मैसेज राजा तक बड़ी जल्दी पहुंच जाता था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यही हुआ, राजा तक मैसेज पहुंच गया कि कोई बहुत ही कमाई वाले पीर फकीर आए हैं। ऐसा गाते कोई गुजर नहीं पाता। भूटान का राजा अपने साथ हीरे जवाहरात, धन, पता, दौलत लेकर आया कि पीर फकीर आए हैं, दर्शन कर लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाग्य जागे ऐसे पापी के। इतनी उस्तत की मंत्रियों ने कि उसको जाना पड़ा। धन दौलत लेकर जब गुरु नानक पातशाह के चरणों में हाजिर हुआ तो गुरु नानक पातशाह ने कहा, ये नहीं चाहिए, हम इस धन के लिए नहीं आए तेरे पास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपना कुछ दे जो तेरा है। ये तो खलकत का है, ये जितना भी तू टैक्स लगा लगा के खून चूसा है लोगों का, ये धन तो वो है, तेरा कहाँ हुआ? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे पिता तेरा अपना अपना मेरा मेरा कह के चले गए, पर दादा दादा तेरे मेरा मेरा कह के चले गए। धन किसी का नहीं है, तो मुझे अपना कुछ दे अगर भेंटा देनी है तो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे मेरा क्या है मेरे पास? गुरु नानक पातशाह कहने लगे है तेरे घिनौने पाप। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका लेखा केवल तुझे देना होगा, कोई उसमें तेरा सांझ नहीं बरता सकता, कोई उसका शेयर नहीं लेगा। तेरे पाप तेरे अपने हैं, बाकी कुछ भी तेरा नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो तूने वासना का समंदर बना रखा है, ये सारे पाप मुझे दे दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह जैसे अवतार, गुरु नानक पातशाह जैसे सृष्टि के मालिक जब ये बात कहते हैं किसी को, उसे अपने सारे घिनौने अपराध उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कांप गया शरीर। कहने वाले कौन? गुरु नानक। जिसे एक बार कुछ कह दे वो मना न कर पाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे मारा नहीं साथ संगत, बदल के रख दिया, चरणों में गिर पड़ा, कांपने लगा।
कहने लगा बख्श दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे जो तूने देखा है तेरे अपने किए हुए अपराध हैं, इसकी सजाएं पता है तुझे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बदअसीस है तेरे साथ है, क्या क्या कितनी तुझे सजाएं मिलेगी, तुझे अंदाजा भी है? कहने लगा बख्श दो, बस आगे से नहीं करूंगा। तो गुरु नानक पातशाह ने पकड़ लिया, कहने की बस ये कह दे आगे से नहीं करेगा, ये कह दे कि नाम जपेगा, ये कह दे कि आगे से मैं कोई ऐसा जुल्म नहीं करूंगा, एक बार कह दे मन से, सारे तेरे पाप माफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने सारे गुनाह मुझे दे दे और नाम ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भूटान के राजा चरणों में गिर पड़ा, नाम की दात प्राप्त की। इसमें लिखा हुआ है, जो दास ने पहले कहीं पर सुनी ये घटना, फिर दास ने किताबों में खोजी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खोजने के बाद वहां पर यह लिखा था, उसे अमृत वेले और गुरु नानक पातशाह ने कुछ शब्द लिख कर दिए थे, क्योंकि तब तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना नहीं हुई थी, कोई पोथी भी नहीं बनी थी। कुछ शब्द बाणी के लिख कर दिए, उसे लिखे हुए दिए कि इसका अमृत वेले उठ के इसे पढ़ा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो समझ में आ रहा है वहां पर, वो श्री जपजी साहिब जी की बाणी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री जपजी साहिब जी की बाणी से जोड़ दिया उस ऐसे हैवान को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई नहीं बदल सकता मेरे गुरु नानक के सिवा। अगर वो बदलने पे आ जाए, हम कहते हैं ना कि ये इम्पॉसिबल है, हम नहीं बदल सकते, हम बहुत बुरे हैं या फलाना बहुत बुरा है, नहीं, इसकी मेहर से बड़ा कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना समुद्र सागर नीर भरिया, जितने समुद्र में पानी है तेते अवगुण मारे, उतने हमारे अवगुण है। दया करो, कुछ मेहर पाओ, एक मेहर की निगाह अगर वो कर दे, डूब दे पत्थर तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी पत्थर हैं, गुनाहों से भरे पड़े। बाबा नंद सिंह जी तो अरदास में कहते थे, हम भी भूमि में चोर से बड़े चोर हैं, सज्जन ठग से बड़े ठग हैं, हम भी उसी पार्टी के आदमी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे भी गुनाहों को मत देख, हमें भी बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये बख्शनहार है, हाँ पापी तू बख्शनहार। लेखा है कते न छूटी है, खिन खिन भूलनहार। बख्शनहार बख्शला नानक पार उतार। मेरा पार उतारा कर दे गुरु नानक। तूने भूटान के राज्य के इतने घिनौने अपराध नहीं देखे, मेरे भी अपराध मत देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बख्शा लो, अनंद भया वडभागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभु आए जो, ग्रह का है हृदय को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु नानक मेरे हृदय में प्रकट हो जा, मेरे मन आनंद से भर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सकल इच्छ मेरी पुण्य, अगर वो हृदय में प्रकट हो गया सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, भाव को इच्छा ही नहीं रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है जिसे आनंद को पाने के बाद सारे आनंद तुच्छ लगते हैं, फीके लगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम का रस का ऐसा आनंद है जिसे कोई बयान कर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस हमने अभी तक उसे चखा नहीं है, आज मांग लो हे गुरु नानक, वो नाम का रस चखा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन फिरे मक्का फिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तिरछी नजर से देखा तो कौड़े राक्षस के सारे पाप भी खींच लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहर भरी निगाह से देखा, ठग को संत बना दिया मेरे गुरु नानक पातशाह। और गुरु अंगद देव जी महाराज, जब गुरु नानक पातशाह पूछते मेरे हाथ में क्या है, हाथ खोल रहे बंद कर रहे, हाथ खोल रहे बंद कर रहे, हाथ में एक पैसा रखा हुआ है जैसे टका कहते हैं। बच्चों से पूछा मेरे हाथ में क्या है, कहने लगे 1 टका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे बच्चे से पूछा, कहने लगा बार बार पूछने से बदल थोड़ा जाएगा, टका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और भाई लैना जी क्या कहते हैं, पातशाह मैं क्या जानूं तेरे हाथ में क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी हाथ की बात करो पातशाह, तेरे हाथ में एक बाल है, उस बाल में कितने करोड़ों ब्रह्मांडों के सुख हैं, मैं क्या जानूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसी भावना वैसा फल।
जिसने गुरु नानक को जैसा समझा वैसा गुरु नानक ने उसे बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरे गुरु नानक भाई लैने जी कह रहे कि मैं नहीं जान सकता कि गुरु नानक पातशाह के हाथ में क्या है, तो हमारी क्या बिसात कि हम जाने कि गुरु नानक कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे सारा जीवन उस्तत करते रहे, उसके एक बाल की उस्तत भी नहीं कर सकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक रोम की उस्तत भी नहीं। जिन्होंने 36 युग तप किया वो हमसे 1 घंटा नहीं बैठा जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, मेरे गुरु नानक पातशाह। हम उन्हें जान नहीं सकते, कम से कम मान तो सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बात गुरु नानक पातशाह के मांग लो। 1430 अंग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, केवल दिया ही दिया है। एक चीज मांगी है, केवल एक चीज, अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने प्यार से समझाया, साचा साहिब साचन आए, पाख्या पाओ अपार, आखे मंगे दे दे, तू मांग मैं तुझे देता हूं। दात करे दातार, फेर के आगे रखिए, मैं क्या रखूं आगे। जित दिसे ते दरबार के दर्शन हो जाए, मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे। मैं इस मुख से क्या बोलूं जिससे तू मुझे प्यार करे। एक होता है हम गुरु नानक को प्यार करें, हम क्या बोले कि गुरु नानक हमें प्यार करे। कितनी अलग बात है। हम प्यार करते, करोड़ों अरबों करते होंगे गुरु नानक को प्यार, गिनती नहीं होगी, खरबों होंगे, तो गुरु नानक किसको प्यार करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। अमृत वेले उठ जा, उसकी वड्याई कर, भाव नाम जप सिमरन कर, ये उसकी वड्याई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, नदर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक एवं जानिए सब आपे सच्चार। लोग, मैं क्या बताऊं, मुझे तो कभी भी तरस आ जाता है। गरीबी में बैठे हैं लोग, क्यों? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। करके देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पैसा ही है हमारे लिए। मेरे तत्व है, ये मॉरल है। सब कुछ बाद में चाहिए, पहले पैसा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई तकलीफ आती है पैसा ही काम आता है, कोई आदमी आता नहीं। तो पैसा चाहिए, जरूरी है, मानता हूं, पर पैसा पहले प्राप्त कर लो, फिर गुरु नानक को पालो। पर पालो, पैसे के लिए इतना तरसना क्यों? बात को समझो। अमृत वेला वो दवाई है। कोई, ये वाणी में लिखा हुआ है, वाणी में, मैं वाणी की बात कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, कि जो किसी की किस्मत में लिखा है कि अत की गरीबी में ही रहना है, इसने गरीबी में ही मरना है, इसने कभी आगे बढ़ना ही नहीं है। पातशाह कहते हैं अगर तो किसी तरह से अमृत वेला संभाल ले, किसी तरह से तू मन मार के अमृत वेला संभाल ले, तेरे साजो समान तुझे गुरु बुलाकर तुझे देगा। जितने भी दुनिया के पदार्थ हैं तुझे मांगने नहीं पड़ेंगे। धन गुरु नानक। जब मेरे गुरु नानक पातशाह का आगमन हुआ तो दौलता दाई जो बार बार कहते थे पिता मेहता कालू से, माता तृप्ता से, कि मैं बड़ा इनाम लूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब पुत्र का जन्म होगा, बालक का जन्म होगा, तो मैं बड़ा इनाम लूंगी। और जब गुरु नानक पातशाह का आगमन हुआ तो माता तृप्ता कहने लगी मांग क्या मांगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा बड़ा इनाम चाहिए? कितना सोना चाहिए बता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दौलता दाई जिन्होंने अपने हाथों में गुरु नानक पातशाह को पकड़ा, दर्शन किए, केवल गुरु नानक पातशाह के दर्शन किए, साथ संगत जी कहने लगी मेरे जन्मों जन्मांतरों की भूख खत्म हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्मों जन्मांतरों की भूख, कुछ नहीं चाहिए मुझे अब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह बालक के रूप में जिसने दर्शन कर लिए, जन्मों की भूख खत्म हो गई, तृप्त हो गई। वह एक गरीब जिसे धन की बहुत इच्छा होती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसकी तृप्ति हो गई।
जिसके हृदय में गुरु नानक बस जाएगा कैसे नहीं तृप्ति होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दौलता दाई कितनी कितनी बड़ी भागों वाली होगी। 7 ऋषियों के नाम तो आ गए जिन्होंने हरमंदिर साहब जो सरोवर है उसके पास में बैठ के किसी युग में तप किया और मांगा कि हमारे गुरु नानक पातशाह, किसी ने कहा मेरे घर में जन्म ले, किसी ने कहा कुछ, ये पूरे नाम है, डिटेल दास बता चुका है पहले भी। पर मैं सोचता हूँ दौलता दाई का तो नाम ही नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कितने हैं, कितने कितने बड़े भाग्य होंगे उसके। गुरु नानक पातशाह आराम कर रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। कई लोग कह देते कथावाचक प्रवचन करते वक्त गुरु नानक पातशाह सो रहे थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे जिस दिन गुरु नानक सो गया प्रलय आ जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें लगता है सो रहे हैं, दौलता दाई को भी लगा सो रहे, माता पिता को भी लगा सो रहे। माता तृप्ता ने कहा कि बुला लाओ भोजन खा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दौलता दाई बुलाने गई कमरे में, देखा गुरु नानक पातशाह नींद में है गहरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो हिम्मत नहीं हुई कि हाथ लगा के उठाऊं, कैसे उठाऊं सोच में पड़ गई, क्योंकि वो जिनके दर्शन करके मन तृप्त हो गया हो, कुछ मांग खत्म हो गई हो, दर्शन कर रही काफी समय तक, फिर याद आया कि उठाना तो पड़ेगा। तो कैसे उठाया? अपनी जबान से दौलता दाई ने गुरु नानक पातशाह के चरणों को छुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपनी जुबान से गुरु नानक पातशाह कोमल चरणों को छुआ और क्या देखती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो गई कि एक मनसुख का जहाज डूब रहा है और गुरु नानक पातशाह उस जहाज को किनारे लगा रहे हैं समुद्र में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक। सो नहीं रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दौलता दाई आकर कहती माता तृप्ता से कि वो कहने की बुला के नहीं लाए आप, कहने की गई थी बुलाने पर वो तो मनसुख का जहाज किनारे लगा रहे, समुद्र में डूब रहा था जहाज। जो बोलिए धन गुरु नानक। माता तृप्ता पहले कहती लोग तो मजाक उड़ाते थे मेरे पुत्र का, अब तूने भी शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो क्या जाने कौन आया है घर में कि लोग तो मजाक उड़ाते ही थे। पहचानने की आंख, ये भी गुरु की बहुत मेहर हो तो मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब 7 ऋषियों में से सबने कहा था ना, किसी ने कहा मेरे घर में पुत्र बन के आए, किसी ने कहा मेरे घर में खेले, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कुछ, झंडा बाडी का भी नाम आया है। तो एक ने कहा था, सिर्फ दो ने कि आए तो हमारे, किसी ने कहा मेरे शहर में उनका जन्म हो, तो वो आप सब जानते ही हैं। पर बेबे नानकी ने मांगा और राय बुलार ने कि हमें पहचानने की आंख दे देना प्रभु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नो भगवान हमारे पास खेल रहे और हम पहचान ना पाए, और केवल गुरु नानक पातशाह को बेबे नानकी और राय बुलार ने पहचाना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब गुरु नानक पातशाह उठकर आए बाहर, तो कहने लगे देख ये नौकरानियां भी अब मजाक करने लग गई हैं तेरे बारे में। कहते हैं कि भाई जहाज को पार लगा रहा था समुद्र में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तो झल्ली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी बात पे ध्यान मत दे। झल्ली का मतलब पंजाबी में होता है कि ये कमली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसी दिन से वो कमली हो गई। कमली मतलब ये नहीं कि पागल हो गई, दुनिया की तरफ से, बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, दुनिया की तरफ से उसकी मत मर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ लिव प्रभु के चरणों से जुड़ी रहती है। अब जिसकी रचना ने गुरु नानक पातशाह के चरणों को छू लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरे गुरु के जो नाम, गुरु नानक को मानने वाले जो संत होते हैं, उनके चरणों के नीचे ही एक घटना याद, थोड़ी सी यहाँ बीतनी बता दे। कोई गुरु नानक जी का नाम आता है तो बाबा नंद सिंह जी का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हृदय में बसाया उन्होंने गुरु नानक को। बाबा नंद सिंह जी बुच्चो साहब गए,
बाबा महार नाम सिंह जी के पास। तो उन्होंने उन्हें टीले में भेज दिया रहने के लिए, बैठने के लिए। टीला है वहाँ पर, जहाज पर दर्शन कराते। तो बाबा नानक सिंह टीले पर चल रहे हैं। तो सेवादार दौड़ कर आया बाबा महार नाम सिंह जी के पास, कहने लगे बाबा नानक सिंह जी बेअदबी भी कर रहे हैं, टीले पर चप्पल पहन के चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चप्पल पहन कर टीले पे चल रहे हैं, वहां पर तो लोग माथा टेकने जाते हैं और ये चप्पल पहन के चल रहे हैं। बाबा महार नाम सिंह जी कहने लगे एक बार वापस जाके ध्यान से देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ये बता रहा है, अगर जिन्होंने गुरु नानक को पाया है उनमें इतनी ताकत है तो गुरु नानक कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वो दोबारा गया उसने ध्यान से देखा, क्या देखता है? बाबा नानक सिंह जी चल तो रहे हैं, कच्ची मिट्टी की जगह है, पर उनके कदमों के निशान नहीं पड़ रहे, कहीं पर भी कोई निशान नहीं पड़ रहा। वापस आकर बाबा महार नाम सिंह जी से कहता है कि ये क्या चमत्कार है, ये क्या कौतक है? बाबा नानक सिंह जी कच्ची मिट्टी पर चल रहे हैं, चप्पल पहन पर, कोई निशान नहीं पड़ रहा। कहने के बाबा नानक सिंह जी कमाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, हृदय में गुरु नानक को प्रत्यक्ष प्रकट कर लिया है। अब जहाँ पे वो चरण रखते हैं 33 करोड़ देवी देवता वहाँ हाथ रख देते, सेवा लेकर बैठे कि हमारे चरणों पे हाथ आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि बाबा नानक सिंह जी कदम बाद में रखते हैं, देवता पैर हाथ नीचे पहले रख देते हैं, उनके कदम धरती पर पड़ ही नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर ये हकीकत है बाबा नानक सिंह जी की इतनी कमाई है तो गुरु नानक कौन है फिर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप नारायण गलाधार जग में परवरियो। हम सुनवन कर रहे थे, गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप हमाना निरंजन निरंकार रूप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक जी आ जाए आज के दिन, धरती पर प्रकट हुए, जन्म नहीं हुआ उनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म मरण दो हूं मैं नहीं, जन पर उपकारी आए। जो प्रभु को मानने वाले, नाम जपने वाले संत होते उनका भी जन्म नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना उनका जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है। तो ये तो अवतार है सृष्टि के मालिक। अवतार भी छोटा लफ्ज है गुरु नानक पातशाह के बारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वाणी कहती है महिमा न जाने वेद, ब्रह्म न जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमेश्वर का अंत अवतार भी नहीं पा पाए और गुरु नानक पातशाह खुद परमेश्वर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कभी अपने मुख से कहा नहीं, हर एक को कहते थे मैं हुक्मी बंदा हूं, उसके हुक्म से आया हूं, जहां भेजते हैं वहां जाता हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उसका हुक्म होता है वो मैं करता हूं, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कमाल का पहलू साथ संगत, कमाल के कौन कौन से पहलू गिनाऊं मैं? इससे पहले जितने भी, हर एक अपनी जगह सही है, कुछ गलत नहीं है, पर गुरु नानक पातशाह ने किसी को भी मारा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते स्वभाव नहीं बदला जा सकता, सब कहते हैं, कोई किसी को नहीं बदल सका, पर गुरु नानक पातशाह ने हर एक को बदल के रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को मारा नहीं, सिर्फ तारा। सज्जन ठग को संत बना दिया, भूमि चोर को संत बना दिया, कौड़े राक्षस को संत बना दिया, बदल कर ही रख दिया, फितरत ही बदल दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने घिनौने घिनौने अपराधियों का नाम आता है जो आप जानते ही नहीं, आप लोगों ने नहीं सुना हुआ। सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना हुआ। बाकी ज्ञानी महापुरुष तो बहुत बैठे होते हैं, मुझसे भी बहुत ज्यादा ऊपर होंगे जिन्होंने बहुत कुछ ज्ञान हासिल किया होगा। मुझे तो तुच्छ ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर हम में से लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा होता, पर ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि हैरानी होती है कि ऐसे आदमी पे भी गुरु नानक जी को तरस आया, गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह एक ऐसे हुए हैं जिन्होंने जाकर तारा, घर घर जाकर, एक जगह बैठे नहीं रहे। कवि भाई संतोष सिंह जी लिखते हैं अपनी किताब में कि कहते हैं गुरु नानक पातशाह की तुलना कई लोग कल्प वृक्ष से करते हैं। कल्प वृक्ष होता है जो मांगो, वृक्ष के पास जाके जो मांगोगे वो मिलेगा, झोली भर जाती है।
पर कहते हैं वो तो कल्प वृक्ष तो जड़ है ना, लोग जाते हैं उसके पास तो झोली बढ़ती है, और वो भी इच्छा पूरी करता है वो कल्प वृक्ष। कहते गुरु नानक पातशाह कल्प वृक्ष कैसे हुए? कल्प वृक्ष एक जगह जड़ खड़ा है, लोग उसके पास जाते हैं और इच्छा पूरी होती है। गुरु नानक पातशाह जाकर इच्छा पूरी नहीं करते, इच्छाओं से ऊपर उठा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इच्छा एक पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाती है, इच्छा नहीं खत्म होती, इंसान खत्म हो जाता है। गुरु नानक पातशाह का माता तृप्ता ने सिर्फ चरणों को छुआ, सिर्फ दर्शन किए, इच्छाएं खत्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो, ये सच्चाई है कि इच्छा ही हर दुख का जड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इच्छा ही खत्म, दुख खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नामदेव जी गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष भी वहाँ थे। मुक्ता भाई जी भी वहीं पर थी। उन्होंने गोरा जी से कहा, काका इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है? मैं भी बताती हूँ। बड़े बड़े संत वहाँ बैठे और मुस्कुरा दिए। उन्होंने नामदेव जी के सर पर मारा, जैसे कुम्हार मटकी को ठोक कर देखता है कि वो कच्ची है या पक्की। तो उन्होंने कहा, हटिए, कि क्या कर रही है आप? मुक्ता बाई जी ने कहा, काका ये मटकी कच्ची है। बोल जो पड़ी। अब संतों ने भी हंस कर कह दिया कि हाँ सच में कच्ची है। नामदेव जी ने सोचा कि ठाकुर जी का दर्शन और साक्षात्कार ही एकमात्र सत्य है, और ठाकुर जी तो रोज मेरे साथ खेलते हैं और खाते हैं, फिर मैं कैसे कच्चा हूँ? वो सीधा भगवान विठल जी के पास गए और कहा कि सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था यही है कि भगवान भक्त से बात करे, और आप तो मेरे साथ खेलते हो। फिर उन संतों ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कच्चा हूँ? क्या मैं सच में कच्चा हूँ? तो ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि हाँ आप कच्चे हो। नामदेव जी ने पूछा, फिर पक्का होना क्या होता है? विठल जी ने कहा, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ एक विसोबा खेचर नाम का संत है। आप उनके चरणों में बैठे और जो उपदेश करें उसका पालन कीजिए, फिर आप पक्के हो जाओगे। नामदेव जी भगवान विठल के कहने पर विसोबा खेचर जी के पास गए। विसोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए थे। नामदेव जी ने सोचा कि कोई साधारण आस्तिक इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे इनको गुरु बनाना क्यों कहा? बात समझ नहीं आई। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? विसोबा जी ने कहा, बेटा जहाँ शंकर जी ना हो वहाँ मेरे पैर रख दीजिए। नामदेव जी ने उनके पैर पकड़े और जहाँ जहाँ रखे वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी समझ गए कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, प्रभु मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप आदेश कीजिए। विसोबा जी ने कहा, बेटा इतनी सी बात समझने की कोई ऐसा कारण नहीं है जहाँ विठल ना हो, भगवान ना हो, परमात्मा ना हो। सब जगह परमात्मा है, सब में विठल है। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया। एक दिन नामदेव जी परमात्मा जी के लिए यानी विठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। वो रोटी रखकर घी गर्म करने गए, इतने में कुत्ता आया और विठल जी के लिए बनाई हुई यानी जो परमात्मा के लिए रोटी बनाई हुई थे रोटी को खाने लगा। नामदेव जी ने कुत्ते से कहा, प्रभु ऐसी रूखी रोटी मत खाओ, मुझे इस पर घी लगाने दो पहले। और इससे कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। उस कुत्ते ने भगवान विठल प्रकट हो गए। विठल जी ने कहा, तुमने मुझे पहचान लिया ना? जब तुमने कच्ची मटकी कहा गया था तो तुम मंदिर में मुझसे शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई और आप पक्के हो गए तो आपने कुत्ते में भी मुझे ढूंढ लिया। एक दिन नामदेव जी ने भगवान विठल जी से कहा कि अब आप कितना भी छुपाओ, मैं आपको पहचान लूँगा। विठल जी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, देखते हैं। एकदम से नामदेव जी के मन में आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है। मंदिर के पीछे जाकर बैठते हैं और शांति से प्रभु का ध्यान करते हैं। पीछे बैठे तो कुछ लड़के वहां आकर खेलने लगे। उनके भजन में विक्षेप पड़ा। उन्होंने सोचा नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे जाकर बैठे तो वहाँ बैलगाड़ियाँ आकर रुकने लगी। नामदेव जी ने कहा, शोर मत मचाओ, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ। एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और स्त्री गंडासा तेज धार वाला ब्लेड लेकर निकले।
वो आपस में इतना आबाद करने लगे कि बड़ी भूख लगी, आज कोई शिकार तो मिला नहीं, ये आदमी मिला है, इसी को मारकर खा लेते हैं। दोनों नामदेव जी के पीछे भागने लगे। नामदेव जी ने भी अपनी धोती पकड़ी और भागने लगे। नामदेव जी भागकर विठल जी के मंदिर में पहुंचे और हांफने लगे। विठल जी ने पूछा, कहाँ से भागते हुए आ रहे हो? नामदेव जी ने कहा, बच गया प्रभु, एक स्त्री और पुरुष मुझे काट कर खाने की कोशिश कर रहे थे। विठल जी ने कहा, पहचान ही नहीं पाए ना? मैं तो यही था, तुम्हारे पीछे।